आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे कि कैसे कल रात में दिखाए गए नारद मुनि के ज्ञान को सब अर्जित कर रहे होंगे। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि नारद मुनि द्रौपदी के साथ साथ सभी वहां मौजूद लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि कभी कभी भाइयों की एकता में फूट डलवाने का काम स्त्री या फिर कोई भी औरत कर सकती है। तो द्रौपदी बहुत अच्छे से इस बात को समझ जाएगी और हाथ जोड़कर कहानी के अंत में कहेगी कि श्रीमत, मुझे नहीं समझ आया कि आपने ये मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कहा, लेकिन मैं इतना समझ चुकी हूँ कि सारी ये जो भी आप कहानी का श्रेय बता रहे हैं उससे मुझे क्या सीख लेनी है। आज मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है, मैं सबके सामने आप सबको ये वचन देती हूँ कि मैं अपने पांचों पतियों को समान रूप से इज्जत आदर, समान रूप से ही प्रेम और उनका ख्याल रखूंगी। यहाँ द्रौपदी की ये प्रतिज्ञा देकर हर कोई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और द्रौपदी को अपनी किए पर पछतावा होता है और वो समझ जाती है कि नारद मुनि जो ऋषि के रूप में आए हैं उनके कहानी सुनाने का क्या तात्पर्य था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि द्रौपदी के मुख से ये सारे वचन और ये सारे बातें सुनकर अर्जुन भी द्रौपदी से कहता आएगा नजर कि देखो द्रौपदी, मैं समझता हूँ कि तुमने मुझे पसंद किया था और मैंने तुम्हारा स्वयंवर में हरण किया था, लेकिन जिस तरीके से मेरी माँ के वचन का तुमने मान रखा और हम सबको अपने पति के रूप में स्वीकृत किया, वो वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। मैं आज तुम्हें ये वादा करता हूँ कि जिस प्रकार तुम अपने राज्य में पूरी शान और शौकत के साथ रहती थी, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने इसी राज्य में वही मान वही सम्मान दूंगा और तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर अपने राज्य और भवन का निर्माण नहीं करता, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। ये बात सुनकर चारों भाई विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, हमें बहुत कठिन परिश्रम करना है यहाँ पर महल बनाने के लिए। इसके लिए हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ऐसे में भोजन ना करने का फैसला लेकर तुमने बहुत बड़ी चुनौती खुद को दे दी है। यहाँ पर अर्जुन सबको समझाते आएंगे नजर और कहेंगे कि जब तक लक्ष्य का कोई दृढ़ निश्चय करने का मतलब ना हो तो उसे कार्य को सफल करने में काफी समय लग जाता है। और अब मैं ये प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अब अन्न का दाना उसी वक्त ग्रहण करूँगा जब यहाँ पर भवन निर्माण की नींव रखी जाएगी। ये सब देखकर आपस में हर कोई एकजुट हो जाता है और फिर अर्जुन को बाहर वन में विचरण करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो ये देखने जाते हैं कि कौन सा राज्य का कौन सा भाग्य किस तरीके से किसने ले रखा है। वहाँ पर वो पहुँचते हैं घने जंगल में, जहाँ पर बहुत सारे सांप होते हैं और यहाँ पर अर्जुन सांपों को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ पर यकीनन किसी ने कब्जा कर रखा है। यहाँ अर्जुन ललकारते हैं उस घने जंगल में जाकर और कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो, जो भी इन सांपों के स्वामी हो, मैं तुम्हें ललकारता हूँ और कहता हूँ कि अब इस भूमि का राजा मैं हूँ। अगर तुम्हें इस यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा और ये सिद्ध करना होगा कि तुम मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ हो और तुम यहाँ रहने के हकदार हो। अर्जुन की ये बात सुनकर वहाँ पर तक्षक नागों का राजा प्रस्तुत होता है और वो अर्जुन को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक इंसान रूप ही समझ रहा हूँ और तुमसे युद्ध करना मेरे लिए बहुत ही छोटी सी बात है और तुम क्या समझते हो अपने आप को। अगर तुम में इतना दम है तो मुझे यहाँ से हटा करके दिखाओ। अर्जुन को चुनौती दे देता है तक्षक और फिर अर्जुन ये सारी व्याख्या अपने घर वालों को आकर बताता है। वहाँ पर श्री कृष्ण भी बैठे होते हैं, वो अर्जुन को ये समझाते आते हैं नजर, कहते हैं कि देखो, तुम्हें अपने हक के लिए स्वयं लड़ना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो भूमि का हिस्सा चाहिए तो तुम्हें तक्षक से खुद युद्ध करना होगा और उसे ये सिद्ध करना होगा कि तुम उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हो, उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। यहाँ श्री कृष्ण के बात समझ आती है अर्जुन को और वो फिर से चुनौती देने तक्षक के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे दूसरी तरफ श्री कृष्ण राधा से मिलने जाएंगे और राधा को सब कुछ बताएंगे कि कैसा चल रहा है अर्जुन और उसके परिवार और द्रौपदी के बीच में। यहाँ राधा रानी खुश होंगी और कहेंगी कि अब तो द्रौपदी को समझ आ गया है कि उससे अनजाने में कितनी बड़ी भूल हुई है, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है कृष्ण। यहाँ पर अर्जुन जैसे ही अपने परिवार वालों के साथ तक्षक को ललकारने जाएगा, वो कहेगा कि तुम वन से बाहर आकर इस रणभूमि में मुझसे युद्ध करो।
अतः मैं तुम्हारे इस पूरे घने वन को जलाकर भस्म कर दूंगा और फिर तुम रह नहीं पाओगे। यहाँ पर अर्जुन की चुनौती देने के बाद भी तक्षक बाहर नहीं आता है और अर्जुन को गुस्सा आता है। वो अपने बाण से प्रहार करता है वन की ओर और पूरे वन में आग लगा देता है। लेकिन राजा तक्षक, जो सांपों का राजा दिखाया गया है, आज रात के शो में आप देखेंगे कि वो इंद्र देवता से प्रार्थना करेगा और कहेगा कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए जैसा आपने वादा किया था। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि पांचों पांडव पांचों देवताओं के दिव्य रूप से निर्मित हैं। उन्हीं की तरफ से उनका जन्म हुआ है और अर्जुन के पिता स्वरूप राजा इंद्र को ही बताया गया है। और ये बात भली भांति श्री कृष्ण जानते हैं और शायद उन्होंने इसलिए अर्जुन से तक्षक का युद्ध करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं इंद्रदेव कर रहे हैं। जैसे ही तक्षक प्रार्थना करेगा इंद्रदेव से, जैसे ही अर्जुन अपने बाणों से आग लगाएगा पूरे जंगल में, वहां इंद्रदेव बारिश करके उस आग को बुझा देंगे। इस बात से अर्जुन को ये सिद्ध हो जाएगा कि तक्षक की जो भी कोई रक्षा कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और वो चुनौती के बतौर कहेगा कि मैं भी देखता हूँ तुम कब तक, तुम्हारे पास कितना जल है मेरी सारी अग्नि को बुझाने के लिए, और तुम कब तक इस जंगल में छिपे रहते हो। जैसे ही माता कुंती को ये समझ आता है कि ये वर्षा देवता कोई और नहीं बल्कि इंद्र कर रहे हैं और इंद्र उसके देवता पिता हैं, तो इसलिए माता कुंती अर्जुन से कहती आती है ऐसा कि पुत्र, तुम ऐसा मत करो, तुम इंद्रदेव के लड़ाई करने मत जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और ये उचित नहीं होगा करना। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन बहुत ज़्यादा क्रोधित होगा और वो कहेगा कि बस माँ, अब युद्ध भूमि से पीछे कदम हटाना एकदम मरने के समान है, इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता और अब मुझे लड़ना ही होगा। और आप देखेंगे कि कैसे बार बार अर्जुन वन की तरफ अपने बाण चलाएगा अग्नि प्रकट करने के लिए, लेकिन इंद्रदेव बार बार अर्जुन की अग्नि को आराम से शांत कर देंगे। ये देखकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाएगा और परेशान होगा। तो दूसरी तरफ राजा तक्षक भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होगा और कहेगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते अर्जुन, आखिरकार मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जिसकी शरण में हूँ वो तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसी के साथ आज रात का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि कैसे राधा कृष्ण एक दूसरे से मिलेंगे और यहाँ पर राधा को बहुत बड़ा सरप्राइज श्री कृष्ण देने वाले हैं। और वह सरप्राइज़ क्या होगा, जिसमें आपको श्री कृष्ण का एकदम नया अवतार भी देखने के लिए मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल अर्जुन और कृष्ण की ये नई गाथा आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको क्या लगता है, थोड़ा ही सही लेकिन बीच बीच में जिस तरीके से श्री कृष्ण के सारे बातों में राधा का वर्णन किया जाता है, राधा को दिखाया जाता है, यानी कि एक्ट्रेस मल्लिका सिंह को दिखाया जाता है, क्या उससे फैन सेटिस्फाई हैं? एकदम से राधा को गायब कर देने के बजाय राधा को कम कम दिखाना, ये कितना आपको अच्छा लग रहा है? कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर बताएं। और आज रात के एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी कमेंट करके बताना ना भूलें।